सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्ता मणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे त्रयोदशा पाठ। क्या है? गृहीता चोरः। पुरा बुद्धदेवो नामना कश्चित् कृषिवनः आसीत्। प्राचीन काल में बुद्धदेव नाम का एक किसान था। कश्चित् यानी कोई किसान था। तस्य कृष्णा नाम्न्या एका शोभना धेनु आसीत्। उसकी कृष्णा नाम की एक सुंदर गाय थी। स पूर्ण स्नेहेन प्राणपणेन च ताम पालयति स्म। वह पूरी ही स्नेह और जी जान के साथ यानी पूरी ही मेहनत के साथ उसको पालता था। एकस्याम रात्रौ कश्चित् चोरः तस्य धेनुम् अपहरत्। एक दिन रात में किसी चोर ने उसकी गाय को चुरा लिया। प्रातः उत्थाय बुद्धदेवो पश्यति यत् तस्य गेहे धेनुः न अस्ति। प्रातः उठकर बुद्धदेव देखता है कि उसके घर में गाय नहीं है। स अचिंतयत् यत् नूनं मे कृष्णा केनापि अपहृता। वह सोचता है कि निश्चित ही रूप से किसी ने उसकी गाय कृष्णा को चुरा लिया है, हरण कर लिया है। यत्र तत्र गत्वा स धेनुः अपहरणस्य वृत्तान्तं कथयति स्वयं च तस्या अन्वेषणं करोति। इधर उधर जाकर वह अपने गाय के चोरी होने की बात सबसे कहता है और खुद भी उसको ढूंढता है। परम कृष्णा कुत्रापि न लभते, लेकिन कृष्णा को कहीं भी पाता नहीं है। स्वकीयां कृष्णाम अप्राप्य सह अतीव दुखिता भवति। अपनी कृष्णा को न पाकर वह बहुत दुखी होता है। अन्य अस्मिन् मासे सा अन्यां धेनुः क्रेतुं पशुहट्टे गच्छति। दूसरे महीने वह दूसरी गाय खरीदने के लिए पशु बाजार में जाता है। तत्र विक्र्यार्थम आनीतां एकां धेनुं पश्यति। वहां बिक्री के लिए आई हुई एक गाय को देखता है। यदा सा तां धेनुं नेतुम् अग्रे गच्छति तदैव सा कथयति। जब वह उस गाय को लेने के लिए आगे आता है तभी वह कहता है, इयं तु मदीया कृष्णा, यह तो मेरी कृष्णा है। धेनुरपि स्वामिनं दृष्ट्वा तं प्रति रंभते। गाय भी अपने स्वामी को देखकर रंभाती है। चोरः वदति, चोर बोलता है, कहता है, भो इयं तु बहुवर्षेभ्यः मम पार्श्वे अस्ति। अरे, यह तो बहुत सालों से मेरे ही पास है। एतादृशी अन्यः कश्चित् धेनुः भविष्यति। तो इसकी तो कोई और गाय होगी। एषा न अस्ति भवति, यह इसकी नहीं है। एतत् श्रुत्वा स त्वरं धेनुः अक्षिणीं विधाय बुद्धदेवा तम चोरम कथयति। यह सुनकर शीघ्र ही गाय की आंखें बंद करके बुद्धदेव उस चोर को कहता है, यदि बहुवर्षेभ्यः एषा धेनुः तव गृहे अस्ति तर्हि त्वम् अनया सम्यक् परिचिता भविष्यसि। यदि यह गाय बहुत सालों से तुम्हारे घर में है तर्हि मतलब तो तुम इसकी सभी चीजों से भलीभांति परिचित होगे। तत्कथय एषा केन नेत्रेण काणा अस्ति। तो बताओ कि यह किस आंख से कानी है। स चोरितायाः धेनोः अंगैः परिचिता न आसीत्। वह चोर जो था वो गाय के अंगों से परिचित नहीं था। अतः अवदत्, इसलिए बोला, वामेन लोचनेन काणा एषा धेनु। बाएं आंख से यह गाय कानी है। बुद्धदेवा तम पुनः अकथयत्। बुद्धदेव ने तब उसको फिर से कहा, मित्र, तुम
मां वद एवं मां वद, मित्र ऐसे मत बोलो, ऐशा वामेन लोचनेन काणा न अस्ति, ये बाई आंख से कानी नहीं है। अतः विमृश्य वद, इसलिए याद करके बोलो। अधिका संभ्रांता चौरा पुनः अवतत, अधिक संदेह से घिरा हुआ चोर फिर से बोलता है, आम हाँ, विस्मृतम खलु मया, निश्चित ही मैं भूल गया था। एषा मम धेनु दक्षिणेन लोचनेन काणा अस्ति, यह मेरी गाय दाएं आंख से कानी है। मया प्रमादात प्रथमम विपरीतम कथितम, मैंने मजाक में, प्रमादात यानी मजाक में पहले उल्टा बोल दिया। अधुना सत्यम वदामि, अब सत्य बोलता हूँ। एषा मम धेनु दक्षिणेन लोचनेन काणा अस्ति, यह मेरी गाय दाएं आंख से कानी है। सत्वरम एव बुद्धदेव लोचनाभ्याम हस्तान आपनयति उच्चैः च वदति, शीघ्र ही बुद्धदेव अपनी गाय की आंखों से हाथ उठाता है और जोर से बोलता है, पश्यत जना पश्यत, देखो लोगों देखो, एषा पुरुष चौरा अस्ति, यह पुरुष चोर है। एषा असत्यम अपि वदति इति सिद्धम इदानीम, यह झूठ बोल रहा है, यह सिद्ध हो गया है। एषा मम धेनो केन अपि लोचनेन काणा न अस्ति, यह मेरी गाय किसी भी आंख से कानी नहीं है। तथा सर्वे जनाः करतल ध्वनिना कथयन्ति, तब सभी लोग ताली बजाते हुए कहते हैं, सम्यक गृहीता चौरा, सम्यक गृहीता चौरा, कि ठीक तरह से ठीक समय पर चोर को पकड़ा। नाति दूरम स्थिता राजपुरुषा तम चौरम निगृहीतवन्तः बुद्धदेवाय चताम धेनुम अयच्छन्, बहुत दूर ना खड़े यानी पास में ही खड़े राजपुरुषों यानी चौकीदारों ने, रक्षकों ने उस चोर को पकड़ लिया और बुद्धदेव को उसकी गाय दे दी। शब्द अर्थ करें। कृषि वाला किसान, धेनु गाय, अपहरत चुरा ली, गेहे घर में, लोचने आंख से, नूनम निश्चय ही, प्रमादात गलती से, अन्वेषणम खोज, आपणम बाजार को, आपनयति हटाता है, क्रेतुम खरीदने के लिए, पिधाय बंद करके, विस्मृश्य सोच विचार कर, सत्वरम शीघ्र, करतल ध्वनिना ताली की ध्वनि से, पार्श्वे पास में, गृहीता पकड़ा गया। यस बेटा, प्रश्नोत्तर करें। बुद्ध देवस्य कृष्णा नाम्ना का आसीत्, बुद्ध देवस्य कृष्णा नाम्न्या एका शोभना धेनु आसीत्, सर्वे करतल ध्वनिं किमर्थं कुर्वन्ति, सर्वे करतल ध्वनिं कथयन्ति, सम्यक् गृहीता चौरः, का असत्यं वदति, चौरः असत्यं वदति, किम धेनु काणा आसीत्, न धेनु काणा न आसीत्, बुद्धदेव धेनुं क्रेतुं किमर्थं गच्छति, बुद्धदेव धेनुं क्रेतुं पशुहट्टे गच्छति। यस बेटा, रिक्त स्थान पूरे करें। एषा पुरुषः चौरः अस्ति, भो इयं धेनु बहुवर्षेभ्यः मम पार्श्वे अस्ति, पुरा बुद्धदेवो नाम्ना कश्चित् कृषिवलः आसीत्, वामेन लोचनेन काणा एषा धेनु। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। अनवलोक्य इति क्रियापदि उपसर्ग प्रत्यय स्तः अन और लेप। अपहरत इति पदस्य मूल धातु हर। अधिवसति इति क्रियापदि उपसर्गा अधि। विशेषण को अलग करना है तो दुखिता, शोभना, सम्यक, संभ्रांत, ये सारे क्या है? विशेषण है। रेखांकित पदों का कारक और लिंग लिखना है। रात्रौ सप्तमी, और कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। गेहे
सप्तमी नपुंसक लिंग। मित्रैः तृतीया पुल्लिंग। पुल्लिंग भी नहीं होता, मित्र तो नपुंसक लिंग ही होता है। हस्ताभ्याम तृतीया और नपुंसक लिंग। ठीक है, समानार्थक पद लिखना है। गौ धेनु, गृहे सदने, कृषक कृषि वला, अक्षणा नेत्र, अनृतम मिथ्या और शीघ्रम त्वरितम। संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं चोर नहीं हूं। अहम सत्यम वदामि, अहम चौरम न अस्ति। सैनिक चोर को पकड़कर राजपुरुषाः चौरम निगृहीतवन्तः। कोई गाय को चुराकर ले गया। कश्चित् चोरः धेनुम् आहरत। यह गाय तो मेरे पास बहुत सालों से है। इयं धेनु तु मम पार्श्वे बहुवर्षेभ्यः अस्ति। मेरे घर में एक सरल और सुंदर गाय है। मम गृहे एका सरला शोभना च धेनुः अस्ति। ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।